हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर अपन एफओसी का नेक्स्ट पार्ट कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, क्या होता है इनपुट डिवाइस। उसके बाद में अपन आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस यूजर से इनपुट लेने के बाद इसे मशीनी भाषा मतलब मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करती है और इस परिवर्तित मशीनी लैंग्वेज को सीपीयू के पास भेज देती है। क्या करती है? भेज देती है। समझ में आया? तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस यूजर से इनपुट लेते हैं, उसके बाद उसे मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करते हैं, मतलब मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और इस परिवर्तित मतलब कन्वर्टेड मशीनी लैंग्वेज को सीपीयू के पास भेज देते हैं। क्या करते हैं? इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? आप वापस से एक बार देखो। इनपुट डिवाइसेस यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर मतलब अपन, जो कि कंप्यूटर को यूज कर रहा है। इनपुट डिवाइसेस यूजर से इनपुट लेने के बाद मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं और इस कन्वर्टेड मशीनी लैंग्वेज को सीपीयू के पास भेज देते हैं। आगे देखिए, ये तो हो गया इनपुट डिवाइसेस। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इनपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले कीबोर्ड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कीबोर्ड पढ़ने वाले हैं। तो देखो, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड का उपयोग मुख्यतः टेक्स्ट एंटर करने हेतु किया जाता है। क्या काय के लिए किया जाता है कीबोर्ड का उपयोग? टेक्स्ट एंटर करते हैं अपन कीबोर्ड का यूज करके। ठीक है ना? अब देखो, ये जो कीबोर्ड होता है ना, इसकी कार्य प्रणाली कैसे होती है। देखो, जब कोई की अपन दबाते हैं, जैसे मान लो आपका ये एक कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड के ऊपर मान लो मैं यहाँ पे इस की को दबाता हूँ, इस की को दबाता हूँ। जैसे ही मैं इस की को दबाता हूं, है ना, तो कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। जैसे मैं इस की को दबाया तो ये कीबोर्ड क्या करेगा? ये कीबोर्ड दो चीज से संपर्क करेगा। किस किस से? एक तो कीबोर्ड कंट्रोलर से और दूसरा कीबोर्ड बफर से। इन दोनों से संपर्क करेगा। कौन संपर्क करेगा? कीबोर्ड संपर्क करेगा। कब करेगा? जब मैं ये की दबाऊंगा, एक की दबाता हूं। ठीक है ना? जैसे ही मैं की दबाता हूं तो कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। अब कीबोर्ड कंट्रोलर, जैसे कि ये कीबोर्ड कंट्रोलर हो गया और ये कीबोर्ड बफर हो गया। ठीक है ना? तो कीबोर्ड कंट्रोलर और बफर, तो इनसे संपर्क कर लिया। कीबोर्ड कब करा? जब कीबोर्ड के अंदर अपन ने कोई की दबाई। फिर उसके बाद में क्या होता है? कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई की को, मतलब ये जो कीबोर्ड कंट्रोलर है, जो दबाई गई की के कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर करता है। जो भी इस की का कोड होता है, जो भी इस की का कोड होता है, क्या होता है? कोड होता है। उसे क्या करता है? जो भी इस की का कोड होता है उसे कीबोर्ड कंट्रोलर कीबोर्ड बफर के अंदर स्टोर कर देगा। है ना? इस कीबोर्ड बफर के अंदर स्टोर कर देगा और बफर जो स्टोर किया गया कि वो है ना, क्या है? कोड है। उसे सीपीयू को भेज देता है। ये जो बफर है ना, जो इसके पास में इस की का जो कोड स्टोर किया है ना कीबोर्ड कंट्रोलर ने, उसे ये कीबोर्ड बफर क्या करेगा? सीपीयू के पास में, किसके पास में? सीपीयू के पास में भेज देता है। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू प्रोसेस करता है। किसको प्रोसेस करता है? जो ये जो कीबोर्ड बफर है उसने जो कोड भेजा उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट यूनिट के पास में भेज देता है। आउटपुट यूनिट क्या करती है? उस ये आउटपुट यूनिट जो कि मॉनिटर है, वो उसे शो कर देती है। क्या कर देती है? शो कर देती है। ठीक है? ये होता है कीबोर्ड की कार्य प्रणाली। आपके समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे पढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड एक प्रकार की मुख्य इनपुट डिवाइस है। क्या है? मेन इनपुट डिवाइस है। याद रखना, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है। ठीक है? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड में सामान्यतः 101 से लेकर 108 मतलब 101 टू 108 कीज होती है, कुंजीज होती है। ठीक है? आगे पढ़ते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्ज ने। शोल्ज। ठीक है?
किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम शोलेज ने किया था इसका आविष्कार, कीबोर्ड का आविष्कार। आगे चलते हैं कि कीबोर्ड के अंतर्गत आने वाली कुंजियां, मतलब कौन कौन सी कीज है जो कीबोर्ड के अंदर होती है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन न्यूमेरिक की, जो कि 0 से लेकर 9 तक होती है, 10 कीज होती है, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले न्यूमेरिक की कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 9 तक होती है और 10 कीज होती है। उसके बाद में होता है अल्फा कीज। अल्फा कीज कौन सी होती है? ए से लेकर जेड तक होती है, जो कि 26 कीज होती है, 26 कीज होती है ये, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन की, जो कि कीबोर्ड के ऊपर ही ऊपर होती है, वो कितनी होती है? 1 से लेकर F1 से लेकर F12 तक ये कीज होती है। उसके बाद में न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड के अंदर 17 कीज होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है कर्सर कंट्रोल की और नेविगेशन की। ये जो की होती है ना, की विथ एरो साइन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो कीज है ना, एरो साइन के साथ में जो कीज होती है ना कीबोर्ड के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की और नेविगेशन की बोलते हैं। उससे आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं तो मॉडिफायर कीज आती है, जो कि जैसे कि आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये क्या है? मॉडिफायर कीज है। उसके बाद में अपन आगे देखें तो यहाँ पे आती है टॉगल की। टॉगल की कौन सी होती है? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ठीक है। ये तीन क्या है? टॉगल की है। उसके बाद में अपन आगे चले तो अपने पास में आती है स्पेशल पर्पस कीज। कौन कौन सी होती है स्पेशल पर्पस कीज? सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं टैब की। तो टैब की क्या होती है? इसका यूज कहाँ होता है? पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा, इसका प्रयोग, मतलब इसका यूज कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 स्थान आगे लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, उसके बाद में बी को 5 स्थान आगे लिखना चाहता हूँ, तो मैं टैब दबा दूंगा और उसके बाद में यहाँ पे मेरा बी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे अपन देखते हैं क्या? एस्केप की। एस्केप की का यूज कहाँ होता है? तो किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए या फिर बीच में रोकने के लिए अपन एस्केप की का यूज करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं स्पेस बार। देखो स्पेस बार आपको पता ही होगा, जो कीबोर्ड के ऊपर सबसे लंबी की होती है वो कौन सी होती है? स्पेस बार होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज दो अक्षरों, मतलब दो वर्ड्स के बीच में स्पेस लेने के लिए स्पेस बार का यूज करते हैं। इसके बाद में अपन देख लेते हैं विंडो की। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए विंडो की का यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं एक होती है डिलीट की। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो डिलीट की का यूज कंप्यूटर में मेमोरी से इंफॉर्मेशन को डिलीट करने, या फिर स्क्रीन से किसी अक्षर, वर्ड को डिलीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे अपना कीबोर्ड खत्म होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे? पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेडी टू लर्न प्रो।